स्टूडेंट्स, हम लोगों का हाइड्रोकार्बन चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन पार्ट 22 और एल्काइन में हम लोगों का चल रहा है प्रॉपर्टी और ये लेक्चर होगा एल्काइन में लेक्चर 5। तो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। लेकिन अगर हम लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट्स आप लोग करते रहें। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें इस प्रॉपर्टी में पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होगा कि अगर हम कोई एल्काइन ले लें और उस एल्काइन के बॉन्ड को यानी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके अगर सारे एल्काइन को एक दूसरे से जोड़ते अगर चले जाएं तो उस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं पॉलीमराइजेशन। कहने का मतलब है कि द कन्वर्जन ऑफ मोनोमर इनटू पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। तो इसमें मोनोमर जैसे हम लोग यहाँ पर लिए हैं एसिटिलीन। अगर एसिटिलीन का अगर ये मोनोमर है और इसी को बार बार जोड़ करके पॉलीमराइज करें, यानी कि मोर देन अगर 2 मॉलिक्यूल्स अगर आपस में मिल रहे हैं या मोर देन 1 अगर मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एक चैन बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। तो ज़रा देखें कि एसिटिलीन कौन सा कंपाउंड बनाता है आपस में पॉलीमराइज करके। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पर यह है एसिटिलीन और रेड हॉट ट्यूब और Fe के प्रेजेंस में जब हम लोग हीट करते हैं इसको तो देखिए यहाँ पर बनता है बेंजीन। क्लियर? तो यहाँ पर बेंजीन बनता कैसे है, जरा यहाँ पर हम लोग देखें कि रेड हॉट ट्यूब पर हीट करेंगे तभी बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर आपने ये एसिटिलीन का 3 मॉलिक्यूल ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा है और ऐसे एरो दिखाने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन हमने करा दिया। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, इस पर क्या है कि प्लस और इस पर हेड की तरफ माइनस, टेल की तरफ प्लस, हेड की तरफ माइनस। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब हमेशा क्या करिए कि प्लस को माइनस से जोड़ दीजिए, इस माइनस को इस प्लस से जोड़ दीजिए और इस माइनस को इस प्लस से जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड तोड़ना था, ये माइनस ये प्लस जनरेट होगा, लेकिन ये भी ये 2 डबल बॉन्ड मतलब ये रहेंगे, 2 बॉन्ड रहेंगे। ऐसे ही 2 बॉन्ड सब में अब रहेगा और बाकी की ये जो कार्बन होंगे इस पर प्लस माइनस होगा और माइनस को प्लस और प्लस को माइनस से जोड़ दें तो एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। जरा वो देखें कैसे बनाए, और वो रिंग देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस मिलेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन इधर वाले कार्बन पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर ये और ये जब आपस में मिलेंगे तो सिंगल बॉन्ड आएगा, देखिए सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये बचेगा, बन गया आपका बेंजीन रिंग। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग अब ले लें कि एक मॉलिक्यूल आपका प्रोपाइन हो और 2 मॉलिक्यूल इथाइन हो यानी कि एसिटिलीन हो, तब देखिए कि कैसे बनेगा। अब यहाँ पर तो तीनों को आपस में जोड़ा गया था। अब यहाँ पर अगर हम लोग पॉलीमराइज करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपका बॉन्ड कैसे टूट रहा है, ऐसे, और फिर यहाँ पर देखिए ऐसे, और यहाँ पर आपका ऐसे टूट गया। अब सभी को जोड़ दीजिए। अब ये माइनस है तो इसको जोड़ दीजिए, ये माइनस है इस प्लस वाले को जोड़िए, ये माइनस है इस प्लस वाले को जोड़ दीजिए। तो पॉलीमराइज करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। अल्टरनेट देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ आपका डबल बॉन्ड है और यही इस कार्बन पर आपका CH3 भी दिख रहा है। बाकी यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल। देखिए यहाँ का डबल बॉन्ड, तो आपका क्या बन गया, टॉलुइन बन गया, टॉलुइन, और ये हो गया आपका बेंजीन। क्लियर? आगे कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेकर के देखें कैसे बनाएंगे।
स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर थर्ड में, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं 1 मॉलिक्यूल एसिटिलीन का और 2 मॉलिक्यूल्स प्रोपाइन, यानी कि प्रोपाइन का ही। क्लियर? तो अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इसका है और 1 मॉलिक्यूल इसका है। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर देखें तो ये प्रोपाइन है, यहाँ भी प्रोपाइन है, लेकिन ये क्या है आपका इथाइन है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें, प्रोपाइन या प्रोपिलीन कह सकते हैं आप, तो देखिए यहाँ पर तो आप बॉन्ड चाहे ऐसे तोड़ें चाहे ऐसे तोड़ें, ये आप फ्री हैं। तो मान लीजिए कि आपने बॉन्ड को ऐसे ही तोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये बॉन्ड को आप देखिए, ये कार्बन रिच है, ये डेफिशिएंट है, क्योंकि इस कार्बन को ये CH3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर तो कोई देने वाला है नहीं, इस कार्बन को हाइड्रोजन जुड़ा है क्योंकि। तो अब ये रिच है, ये डेफिशिएंट है, इसलिए ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन इस कार्बन को डोनेट करेगा, इसलिए इस पर प्लस और इस पर माइनस जनरेट करिएगा। ऐसे यहाँ पर ये इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, ये कार्बन रिच है, ये डेफिशिएंट है, इसलिए ये देगा ये लेगा, यानी बॉन्ड ऐसे टूटेगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए। ये माइनस है ये प्लस है, इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए। ये माइनस है ये प्लस है, इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए। और फिर जब जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, जरा यहाँ पर हम लोग देखें भाई, आपका बन जाएगा, ये तो आपका बेंजीन बन ही गया। अब देखिए उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड बचेंगे, एक यहाँ पर, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ से आपका अल्टरनेट क्या हो गया, डबल बॉन्ड शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पर जहाँ से शुरू आपने किया, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड है, वहीं पर आपका क्या है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ जब सिंगल बॉन्ड के बाद जैसे ही डबल बॉन्ड शुरू होगा, यहाँ पर आपका CH3 आ गया। देखिए CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, और इसी से C से क्या लगा है CH3, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर जैसे ही डबल बॉन्ड शुरू होगा यहाँ पर CH3। ये बात सबको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड, ये आ गया आपका। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग 3 मॉलिक्यूल अगर हम क्या ले लें, प्रोपाइन अगर ले लें, तो देखिए क्या होगा। तो प्रोपाइन का अगर 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये कार्बन रिच है, ये डेफिशिएंट है, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दीजिए। ये रिच है, ये डेफिशिएंट है, ये तोड़ दीजिए। ये रिच है, ये डेफिशिएंट है, इसको तोड़ दीजिए। फिर ये माइनस, ये प्लस, ये इसको दे दिया। ये माइनस, ये प्लस, ये इसको दे दिया। ये क्या है, प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये इसको दे दिया। अब इन सभी को जोड़ दें तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ से आपने शुरू कर दिया, जनरेट हो गया। अब देखिए जिस कार्बन पर ये डबल बॉन्ड शुरू कर रहे थे वहीं पर आपका क्या है, CH3 है, फिर डबल बॉन्ड CH है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर C है, और डबल बॉन्ड जो शुरू करेंगे उसी पर एक CH3 है ना। फिर डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, जब 3 मॉलिक्यूल प्रोपाइन लेंगे तो इसका जो है कि प्रोडक्ट ये हो जाएगा, क्या, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ये है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। क्लियर? इसके पहले आप टॉलुइन बनाए थे। अब जब हम लोग 4 मॉलिक्यूल अगर एसिटिलीन ले लेंगे तो वो क्या होगा, 4 मॉलिक्यूल देखिए लेने से यहाँ पर क्या होगा कि सब एक दूसरे से, जैसे यहाँ पर जल्दी से हम लोग अगर देखें कि C ट्रिपल बॉन्ड CH है, फिर यहाँ पर भी CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 4 मॉलिक्यूल है। तो इन सभी को क्या करेंगे, ऐसे तोड़ दीजिए, आप तोड़ दीजिए पहले ऐसे, है ना। लेकिन सबको जो है कि एक क्रम में तोड़िएगा। अब यहाँ से ऐसे इसको तोड़ दीजिए और यहाँ से ऐसे तोड़ दीजिए। क्लियर? मतलब देखिए ये एकदम क्रम से होना चाहिए। अब ये माइनस है, ये प्लस है, इसको जोड़ दीजिए। ये माइनस है, ये प्लस है, इसको जोड़ दीजिए।
अब ये माइनस है, ये प्लस है, इसको जोड़ दीजिए, और ये माइनस है, ये प्लस है, इसको जोड़ दीजिए। तो क्या एक्चुअल में बनेगा, अब ये हम लोगों का ये तो मैकेनिज्म है। अब आगे हम यहां से एरो लगा के बता देते हैं कि क्या बना आपका। तो 4 कार्बन है, तो इसका मतलब कितने हो गए? देखिए 1 2 3, भाई 4 मॉलिक्यूल है तो 4 2 जा 8 हो गया ना। तो 1 2 3 4, ध्यान से देखें तो ये 5 6 7 और ये है 8, और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ये हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो आप पॉलीमराइजेशन में इस तरह से ही आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। और स्टूडेंट्स एक चीज़ हम लोग याद रखें कि इस प्रोडक्ट का नाम है मेसेटिलीन। है ना, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें 6th पॉइंट में, अब हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन। अभी तो साइक्लिक रिंग में आप लोग एक दूसरे को जोड़ करके साइक्लिक रिंग बना रहे थे। अब हम लोग लीनियर चैन बनाएंगे, वो भी ओपन में। तो देखें हम लोग जैसे लीनियर पॉलीमराइजेशन में ए पॉइंट में कि दो यहाँ पर एसिटिलीन का मॉलिक्यूल लिया गया है। अगर हम लोग ये देखें तो ये भी आपका क्या है, इथाइन है, और ये भी आपका क्या है, इथाइन है। इन दोनों इथाइन मॉलिक्यूल से इसके प्रेजेंस में आपका ये बन जाएगा। देखिए होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पर चूंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन अगर हम लोग यहाँ से अगर देखें तो ये एसिडिक हाइड्रोजन टूटेगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, और ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, और जब जुड़ेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, और यही अगर हम रिएजेंट फिर हम यूज कर दें तो एसिटिलीन का एक मॉलिक्यूल, जो ये तीसरा मॉलिक्यूल है, वो भी इससे जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो देखिए यहाँ एसिटिलीन का एक एसिडिक हाइड्रोजन यूज हुआ था, अब दूसरे तरफ का जो ये बचा है ये भी यूज कर लिया जाएगा, और एक इथाइन इधर हो गया, एक इथाइन इधर। कहने का मतलब इथाइन टूट करके ही चूंकि ये जुड़ा है तो ये विनाइल का रूप ले लिया, तो नाम हो गया डाइविनाइल एसिटिलीन। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, इस बात को याद रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर अगर हम लोग ले लें कि दो अगर एसिटिलीन मॉलिक्यूल ले लें या इथाइन मॉलिक्यूल ले लें, तो इसके प्रेजेंस में यहाँ पर आप ये भी ले लीजिएगा NH4Cl, तो इसके प्रेजेंस में आपका ये बन जाएगा। अब यहाँ HCl से अगर हम लोग कराएंगे तो भाई अब तो यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अब उसको तो रिप्लेस करेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा, और जब एडिशन रिएक्शन होगा तो आप समझ रहे होंगे कि ये बॉन्ड तो ऐसे ही टूटेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो अब ये तो चला जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाए जुड़ जाएगा H+ से, तो आपका कन्वर्ट हो गया ये, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्रीन। ये क्लोरोप्रीन क्या होता है, नियोप्रीन का मोनोमर हो गया। एक तरह से क्या है, नियोप्रीन का मोनोमर क्या होता है, क्लोरोप्रीन। अब क्लोरोप्रीन आपका ये अगर हम ले लें, अब इसका अगर n मॉलिक्यूल लेकर के पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर इसको पॉलीमराइज कर दें, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये फ्री रेडिकली जो एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे। या हम यूँ कहें कि अगर यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर दीजिए, और यहाँ पर ये शिफ्ट कर दीजिए। हालांकि ये फ्री रेडिकली इसको भी तोड़ेगा, इसको भी तोड़ेगा, है ना। आप ऐसे अगर हम लोग देखें ऐसे, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आप लोग समझ रहे होंगे क्या बनता है, फ्री रेडिकल।
इसको भी तोड़ा फ्री रेडिकल में, इसको भी तोड़ दिया, इसको भी। तो यहाँ का जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा फ्री रेडिकल से बना जो ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा ये तो दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर खाली होंगे और वहीं एक दूसरे से क्या होंगे, क्लोरोप्रीन इस तरह से टूटता चला जाएगा और वो एक दूसरे से जुड़ता जाएगा और ये जुड़ करके नियोप्रीन का क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। अब देखिए यही डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, बाकी यहाँ और यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल में होगा, ऐसे तीसरे मॉलिक्यूल में, सब एक दूसरे से जुड़ करके इस तरह का क्या बना लेंगे, नियोप्रीन। ये एक तरह का क्या है, पॉलीमर है। आगे हम लोग आगे प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर फिफ्थ की बात करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन आप अच्छी तरह से ये जानते हैं कि यहाँ पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि एसिटिलीन और NaOCl अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं, लेकिन एब्सेंस ऑफ लाइट में, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर H और H क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। इस बात को ध्यान दें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही आप ये जान रहे हैं कि वन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। तो देखिए होगा क्या कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड टूटेगा भाई Cl प्लस और O माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा H प्लस और C माइनस, H प्लस C माइनस दोनों पर जुड़ जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा और NaOH क्या होगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि ONa माइनस और H प्लस मिलके NaOH बना लेगा। ऐसे ही अगर सेकंड की बात करें, अगर I2 और NH3 से अगर लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पर भी H प्लस यहाँ पर हट जाएंगे और यहाँ पर आयोडीन आकर के जुड़ जाएगा और वो प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग आइसोमेराइजेशन अगर देखें, तो यहाँ पर आइसोमेराइजेशन का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पोजीशन आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर है 1 ब्यूटाइन है, ये 1 ब्यूटाइन है और यहाँ पर क्या है 2 ब्यूटाइन है। तो एक तरह का ये क्या है, पोजीशन आइसोमर है, यानी इसके प्रेजेंस में ये पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। आगे है रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। अगर हम लोग एसिटिलीन को एसिटिलीन में नाइट्रोजन गैस पास करके इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर हम डेवलप करें या वहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क दें, तो होता क्या है कि ये एसिटिलीन यहाँ से बीचों बीच यहाँ से टूट जाता है और इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन साइनाइड यानी मीथेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन कर लेता है। स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स अगले प्रॉपर्टी में। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर 8वें प्रॉपर्टी में, तो 8वें प्रॉपर्टी में फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर इसमें कोई अदर एलिमेंट्स जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अगर इन एलिमेंट को अगर रिंग में अगर इंसर्ट कर दिया जाए तो वो जो रिंग होगा वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा, या हम लोग उस कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो यहाँ पर जो है कि आप देख रहे हैं कि सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन है, इसलिए इन सभी को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन बनेंगे कैसे उसको जरा हम लोग देखें एक एक करके। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये है कि एसिटिलीन का 2 मॉलिक्यूल अगर हम लोग ले लें और सल्फर पाउडर के साथ अगर रेड हॉट ट्यूब तक हीट कर दें, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल करके थायोफेन का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिलीन अगर ले लें
और अमोनिया के साथ रेड हॉट ट्यूब पर अगर हीट कर दें तो यहाँ पर पाइरोल का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें कि ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, मतलब ये रिंग छोटा ज़रूर है लेकिन स्टेबल बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। एरोमेटिक रिंग का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एरोमेटिक यहाँ पर कैसे हुआ भाई, एक लोन पेयर है, दो बॉन्ड मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 पर क्या होना चाहिए 1, तो n की वैल्यू 1 आएगा। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। और यहाँ पर चूंकि इसकी बात कर लें तो sp3 होगा, लेकिन ये चूंकि रिंग में है इसलिए नियरली प्लेनर भी होगा। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सब एरोमेटिक कंपाउंड हैं। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें पायरोल तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। एक लोन पेयर, दो डबल बॉन्ड हो गए, तो 3 2 जा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी है और 6 पाई पर n की वैल्यू 1 होगा। हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड बनने से रिंग छोटा ज़रूर है लेकिन एरोमेटिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट में कि 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिलीन ले लें और 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन साइनाइड मीन्स मीथेन नाइट्राइल के साथ अगर रेड हॉट ट्यूब पर हीट करें तो आपका पिरिडीन का फॉर्मेशन होगा, पिरिडीन बन जाएगा जो क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। क्यों भाई हाईली स्टेबल है? क्योंकि वो एक तो कॉन्जुगेटेड है और ऊपर से क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर अगर हम लोग फोर्थ की बात कर लें तो फोर्थ में 2 मॉलिक्यूल एसिटिलीन है और डाई ये जो मीथेन के साथ अगर रेड हॉट ट्यूब पर हीट कर दें तो यहाँ पर जो है कि अगर देखें तो ये पिराजोल बन जाएगा या पायराजोल बन जाएगा। और यहाँ पर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाने के कुछ ये मेथड्स थे और ये अक्सर जो है कि हम लोग अगर देखें तो एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना है और हम लोग अगर देखें तो हाइड्रोकार्बन के लिए ये इतना आपके सफिशिएंट लेक्चर थे। इसमें टोटल आप 22 यानी 22 वीडियो हाइड्रोकार्बन में आपने देखा। इस 22 वीडियो को अगर आप बहुत केयरफुली और आराम से अगर 1 बाय 1 आने के पार्ट 1 से लेकर के अगर पार्ट 20 तक अगर देखते हैं, हर एक वीडियो को अगर ध्यान से अगर देखते हैं, ईमानदारी के साथ देखते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हाइड्रोकार्बन से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन लग ही नहीं सकता है। उसके जवाब आप बहुत आसानी से और बहुत प्रसन्नतापूर्वक आप लोग देंगे। तो बस आप ईमानदारी से वीडियो को देखें। अगर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, है ना। आपके ऊपर है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जब तो हम लोगों को एक पॉइंट मिलता है जिससे हम लोगों का जो वीडियो होता है वो सर्च में थोड़ा सा ऊपर आता है, आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग सब्सक्राइब करने के लिए बोलते रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।